समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंतर्गत हमारी गाथा नंबर 332 से 344 13 गाथाओं पर चर्चा चलेगी। और इससे पहले आपने काफी चर्चा इस पर की कि आत्मा तो कर्ता भोगता नहीं है, न करता है न भोगता है। ये दो बातें पक्की हुई। और फिर ये भी कहा वो जानता है, ज्ञाता दृष्टा है। और इस बात को लेकर हमारी और सांख्य मत में समानता नजर आई कि सांख्य मत भी यही कहता है कि आत्मा तो सदा शुद्ध ही है, निर्विकारी ही है, विकार उसमें होता ही नहीं। यानी वो भी यही कहते हैं कि आत्मा अकर्ता है, और हम भी यही कह रहे हैं आत्मा करता है। तो इस दोनों कहने में सांख्य मत की मान्यता और हमारी मान्यता में अंतर क्या है, उस बात को यह स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारा है स्यादवाद। उस दृष्टि से क्या है कि किस दृष्टि से, किस नए से हम करता है, किस नए से हम करता नहीं है। तो ये बात भी हमने बार बार उसमें देखी थी कि ज्ञानी तो सदा अकर्ता ही है, परंतु अज्ञानी करता भी है। क्यों करता है? वो अपनी मान्यता के कारण। इसका मतलब जो हमारी मान्यता विपरीत है, तो उससे मैं करता हूं कर्म का, वो उसका वो फिर भी मान्यता का करता हूं, कर्म का करता नहीं हूं। ये बात ठीक थी। अब इसी बात को जो है ना, हम एक बात को पकड़कर उसी पर चर्चा शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो सुबह के टाइम पर पुण्य की बात हो रही थी कि पुण्य नहीं करना, परंतु इससे पूर्व की बात नहीं सुनी कि पुण्य करने के पीछे, मना करने के पीछे कारण क्या है। कि यदि हमने अपना कर्म आश्रम के हिसाब से सोचना है कि आश्रम यानी कर्मों का आना रुके, तो उसमें तो चाहे पाप या पुण्य दोनों को रुकना पड़ेगा तभी। और आश्रम रुकने के बाद ही संवर होता है, और संवर से निर्जरा होती है। तो यदि हमने निर्जरा की बात करनी है, तो हमें इन दोनों से छुटकारा जरूरी है। ठीक है। परंतु यदि ये बात हम ध्यान में ना रखें और मात्र ये कहें कि पुण्य नहीं करना, पुण्य, तो वो बात का अर्थ कुछ और हो जाता है। इसी प्रकार से यहां हम ये कह रहे हैं कि आत्मा कर्ता भोगता नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि फिर अज्ञानी भी नहीं करता। ये वो अंतर यहां समझना हमने। और यहां पर क्या कह रहे हैं कि अगर आत्मा नहीं करता तो कौन करता है। तो उसमें ये था कि निमित्त को हम कर्ता मान लेते हैं। क्योंकि ये बात भी क्लियर की थी हमने कि एक निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, एक होता है कर्ता कर्म संबंध। कर्ता कर्म संबंध जो है वो एक ही द्रव्य में होता है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध भिन्न द्रव्यों में होता है। ठीक है। तो अब यहां पर जो हम जिस पॉइंट पर बातचीत करेंगे वो ये है कि कर्ता कर्म का संबंध यदि हम पुद्गल और जीव के साथ करते तो कर्ता कर्म नहीं होगा, वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पर यदि हम उसको कर्ता मान लेते तो यही हमारी मान्यता में अंतर है। इसी बात को देखिए कि जीव, ये जो गाथाएं तो हमने उस दिन पढ़ी थी, और उसमें ये था कर्म अज्ञानी करे और कर्म ही ज्ञानी करे, जिए को सुलावे कर्म ही और कर्म ही जागृत करे। यानी कर्म करते सुखी एवं दुखी करते कर्म ही, मिथ्यात्वमय कर्म ही करे और असंयमी भी कर्म ही। सारी बातें कर्म पर ठोक दी। कर्म ही ये जिए बरमाते हैं उर्ध्व अध त्रिलोक में, जो कुछ जगत में शुभ अशुभ वह कर्म ही करते रहें। कर्म करते कर्म देते कर्म हरते हैं सदा, ये सत्य है तो सिद्ध होंगे अकारक सब आत्मा। इसका मतलब अकारक हो, अकारक हो गया, कर्ता हो गए। नर वेद है महिला विलासी, नार चाहे पुरुष को, परंपरा आचार्यों से ये बात श्रुत पूर्व है। नर वेद, वो जो वेद तीन प्रकार के है ना, पुरुष वेद से महिला की अभिलाषा होती है, उस वेद के कारण। वो वेद भी तो कर्म है ना, नर वेद, वेदनीय वेद, वेद नामक कर्म।
और नार चाहे पुरुष को, ये वो बातें आती हैं। तो अब्रह्मचारी नहीं कोई हमारे उपदेश में, क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म चाहे कर्म को। अब वो जो चाहना हो रही है वो तो कर्म की हो रही है, वो उसकी थोड़ा, जीव की थोड़ा हो रही है। इस तरह से ये बातें, जो मारता है अन्य को या मारा जावे अन्य से, परघात नामक कर्म की ही प्रकृति का ये काम है। वहां भी कर्म आ गया, क्योंकि मार रहा है तो परघात कर्म है। परघात करता नहीं कोई हमारे उपदेश में, क्योंकि ऐसा कहा है कर्म मारे कर्म को। सांख्य के उपदेश सम जो श्रमण प्रतिपादन करे, ये बात पॉइंट दिखने वाली है। सांख्य के उपदेश सम, सांख्य मतियों के समान, जो श्रमण प्रतिपादन करे, श्रमण भी यही बात कहे तो कर्ता प्रकृति उनके यहां पर है अकारक आत्मा ना। तो इस तरह कर्ता प्रकृति उनके यहां पर, कर्ता कौन है, प्रकृति को कर्ता मान लेते हैं और आत्मा को अकर्ता मान लेते हैं। ये जो मान्यता, ये हमारे श्रमण भी यही, यदि यही कहते हैं तो उस उनके लिए ये चेतावनी है। या मानते हो ये कि मेरा आत्मा निज को करे, तो ये तुम्हारा मानना मिथ्या स्वभाव ही जानना। क्योंकि आत्म नित्य है एवं असंख्य प्रदेशमय, ना उसे इससे हीन अथवा अधिक करना शक्य है। विस्तार से भी जीव का जीवत्व लोक प्रमाण है, ना होए धीनाधिक कभी कैसे करें जिये द्रव्य को। यदि मान रहे ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभाव में, तो भी आत्म स्वयं अपने आत्मा को ना करे। ये सारी बातें जहां आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि जीव कर्मों द्वारा अज्ञानी किया जाता है। यानी किसी को अज्ञानी किया तो किसने किया, कर्मों ने किया। अगर कोई मिथ्यात्वी हो जाता है, कर्म ने किया, मिथ्यात्व नामा कर्म ने किया है। तो जीव कर्मों द्वारा अज्ञानी किया जाता है और कर्मों द्वारा ही ज्ञानी भी किया जाता है, और कर्म ही उसको ज्ञानी बनाते हैं। कर्मों द्वारा सुलाया जाता है और कर्मों द्वारा ही जगाया जाता है। कर्मों द्वारा ही दुखी किया जाता है। यानी सातावीरनी कर्म, वो कर्म से सुखी हो गया, और असातावीरनी कर्म कर्म दुखी हो गया। कर्म ही उसे मिथ्यात्व को प्राप्त कराते हैं और कर्म ही असंजमी बनाते हैं। कर्म के कारण मिथ्यात्व आया और कर्म से वो असंजमी, संजमी नहीं असंजमी। तो इस जीव को कर्मों द्वारा ही ऊर्ध्वलोक अधोलोक मध्य लोक का भ्रमण कराया जाता है। कर्म ही ले जा रहे हैं। क्यों, कौन सी कर्म है यहाँ, अनुपूर्वी, अनुपूर्वी नामक कर्म है। वो ले जाता है ऊर्ध्वलोक अधोलोक मध्य लोक, कहाँ भी है। अधिक क्या कहें, जो कुछ भी शुभ और अशुभ है वह सब कर्म ही करते हैं। इस प्रकार कर्म ही करता है, कर्म ही देता है और कर्म ही हर लेता है। जो कुछ भी करता है वह सब कर्म ही करता है। इस प्रकार सभी जीव सर्वथा अकारक ही सिद्ध होते हैं। इस तरह से जीव एकांत, मतलब अकारक ही है, वो करता है ही नहीं, ये बात है। अब इस बात को अगर हम भी सही मानेंगे तो हमारे में और सांख्य मत में कोई अंतर नहीं है। अभी और देखिए क्या है। पुरुष वेद कर्म स्त्री का अभिलाषी है। पुरुष वेद कर्म है तो स्त्री की अभिलाषा चाहना आती है, और स्त्री वेद पुरुष कर्म पुरुष की अभिलाषा करता है, जो स्त्री वेद कर्म है। ये ऐसे ही आचार्यों की परंपरागत श्रुति है, यानी श्रुति में आया, आगमों में आया हुआ है। इस प्रकार हमारे उपदेश में तो कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं है। अब्रह्मचारी कब होगा, जब वो खुद कर रहा होगा चाहना। वो चाहना खुद तो कर नहीं रहा, वो तो कर्म कर रहा है, इसलिए वो अब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचारी है। क्योंकि कर्म ही कर्म की अभिलाषा करता है। वो थोड़ा, पुरुष नहीं अभिलाषा कर रहा, कर्म ही कर रहा है। जो पर को मारता है और जो पर के द्वारा मारा जाता है वह प्रकृति है, जिसे परघात नामक कर्म कहा जाता है। तो कर्म ने मारा या कर्म से मारा गया, क्योंकि इसलिए हमारे उपदेश में कोई जीव उपघातक मारने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म ही कर्म को मारता है, ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार से ऐसे सांख्य मत का उपदेश जो श्रमण जैन मुनि पर रूपित करते हैं, इसका मतलब कुछ लोग करते होंगे ना, तभी तो यहां लिखा हुआ है
कि अगर उसी की बात को हम भी मानते हैं कि भाई सांख्य मत में हमारे में कोई अंतर नहीं है, ये गीता में वैदिक धर्म में, हमारे धर्म में, सब धर्म एक बराबर है, ऐसा बोलते हैं कि सभी धर्म एक से एक समान है। तो इस तरह से सांख्य मत का उपदेश जो श्रमण जैन मुनि प्ररूपित करते हैं, उनके मत में प्रकृति ही करती है। प्रकृति मतलब कर्म, पुद्गल। आत्मा तो पूर्णतः कारक है, ऐसा सिद्ध होता है। अथवा यदि तुम ये मानते हो कि मेरा आत्मा अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है, मेरा आत्मा अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है, कर्ता का मतलब क्या है यहां, उसका बनाने वाला, करने वाला। ये जो द्रव्य आत्मा है इसको मैंने बनाया, यानी मेरा आत्मा अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है, तो ये तुम्हारा मिथ्या मानना है। ये तो अनादि से है, क्योंकि सिद्धांत में आत्मा को नित्य और असंख्यात प्रदेशी बताया गया है। तो इसलिए तुम्हारा तो इसमें कर्तापना है ही नहीं, अपने आप अपने लिए भी, क्योंकि सिद्धांत में आत्मा को नित्य और असंख्यात प्रदेशी बताया गया है, वह उससे हीन या अधिक नहीं हो सकता, फिक्स है। और विस्तार की अपेक्षा भी जीव को जीव रूप निश्चय से लोक मात्र जाने, जो उस समुद्घात के समय होता है, क्या वो उससे हीन या अधिक होता है? यदि नहीं तो फिर वह द्रव्य को कैसे कर, हीन अधिक का क्या मतलब हुआ कि उसके प्रदेशों की संख्या कम या अधिक नहीं होती। सिकुड़ने और फैलने की बात अलग है। जैसे आपने रबड़ को खींच दिया, हाँ तो उसमें, नहीं नहीं नहीं, समझा करो, रबड़ को खींच दिया तो उसके अंदर जो प्रदेशों की संख्या नहीं बढ़ गई, ना। प्रदेश तो वही है, पर उसका फैलाव बढ़ गया। सिकुड़ने से, बढ़ने से, वो उनके प्रदेशों की संख्या में कोई अंतर नहीं आता। ये बात कह रहे हैं कि वह उससे हीन या अधिक होता है, यदि नहीं तो वह द्रव्य को कैसे करता है, क्योंकि फैलने और सिकुड़ने में तो उसमें प्रदेश कम अधिक नहीं होते, प्रदेश तो उतने ही रहते हैं। अथवा ज्ञायक भाव तो ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है, अब ये भी मान लेते हैं ज्ञायक भाव हो तो ज्ञान में स्थित रहता है। यदि ऐसा माना जाए तो इससे आत्मा स्वयं अपने आत्मा को नहीं करता, ये सिद्ध होगा कि अपने स्वभाव में तो अपना कौन कर रहा है, ये भी ये सिद्ध होगा कि आत्मा स्वयं अपने आत्मा को नहीं करता। इस प्रकार कर्तृत्व को सिद्ध करने के लिए विवक्षा बदलकर जो बात कही गई है वह भी घटित नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मा जो अपना अपना जो कार्य वो तो कर ही रहा है ना। कौन सा कार्य? जानने का। तो वो ही कर रहा है, भाव भी तो आत्मा ही कर रहा है, पर यहां तो सिद्ध कर दी कि आत्मा कुछ नहीं करता। ठीक है ना, ऐसे और आगे क्लियर हो जाएगा। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि यदि भाव कर्म का कर्ता कर्म को ही माना जाए, ये यहां पर पॉइंट है, सारी बातें रिलेटेड है। तो इस संपूर्ण कथन का तात्पर्य है कि यदि भाव कर्म का कर्ता कर्म को ही माना जाए तो स्यादवाद के साथ विरोध आता है। स्यादवाद कहता क्या कहता है कि निश्चय और व्यवहार दो बातों में करता है। स्यादवाद का मतलब है नए के हिसाब से, कि उसमें कहता है कि इस दृष्टि से ये है, इस दृष्टि से ये है, पर्याय दृष्टि से ये है, और इसका द्रव्य दृष्टि से ये है। स्यादवाद में यही है ना। और उसमें भी हम कई बार शब्द को, शब्द का अर्थ गलत समझ लेते हैं। कैसे? हमारे अक्सर ये लोग स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे धर्म में ही शब्द नहीं है, भी शब्द है। ही नहीं, भी। ही की को मतलब मान्यता कम दी और भी को ज्यादा दी, मतलब ही को छोड़ना है और भी को पकड़ना है, ऐसा कई बोलते हैं। ये बोले ये भी सच है, ये भी सच है ना। और ज्यादातर आप भी इससे सहमत होते होंगे कि ये भी ठीक, कथनचित ये है, कथनचित ये है, वहां तो बी शब्द आ गया ना, कि इस नए से ये है, इस नए से ये है, तो उसमें बी शब्द आएगा। परंतु जब प्रमाण से हम बात करते हैं उसमें ही आएगा। हाँ ना ना, भी नहीं आएगा उसमें। प्रमाण से अगर बात करते हैं तो निश्चय में जो परम शुद्ध निश्चय नहीं है, उसमें शब्द ही आएगा। तो ही जो है ज्यादा ठोस है। तो अगर हम ये मतलब ही को अगर हम इग्नोर कर दें तो भी हमारा दर्शन पूरा क्लियर नहीं होता। ये वैसे बात आ रही है क्योंकि कई बार हमने सुना है कि हमारा धर्म तो ये कहता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इस धर्म ये भी धर्म भी ठीक है, ये धर्म भी ठीक है, और भी को ऐसे पकड़ लिया लोगों ने।
पर भी को ये नहीं समझा कि भी जो है वो नए दृष्टि से है, और जो ही शब्द है वो प्रमाण दृष्टि से, ये फर्क है। तो उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि यदि भाव कर्म का कर्ता कर्म को ही माना जाए तो स्यादवाद के साथ विरोध आता है। इस कारण आत्मा को अज्ञान अवस्था में, अब आगे ना अवस्था की बात आ गई, अज्ञान अवस्था में अपने अज्ञान भाव रूप भाव कर्म का कर्ता कथनचित स्वीकार करना ही सही है। उस दृष्टि से जब वो अज्ञानता में है तो भाव कर्म का कर्ता कौन है, वो है तो खुद ही, इसलिए भाव कर्म का कर्ता कथनचित माना गया। कथनचित का क्यों कहा कि सदा नहीं, सदा तो अज्ञान में नहीं रहेगा ना। जिस समय ज्ञान स्वभाव में होगा तब वो करता नहीं है, तब वो भाव नहीं करेगा ना, वो जो भाव कर्म है उसमें नहीं आएगा। ये फर्क है। इस कारण आत्मा को अज्ञान अवस्था में अपने अज्ञान भाव रूप भाव कर्म का करता है, वो अज्ञान भाव है, और कथनचित स्वीकार करना ही सही है। कथनचित, कथनचित का मतलब है किसी दृष्टि से, सदा नहीं, उस समय उस काल के लिए उसको स्वीकार करना सही है जब वो अज्ञान अवस्था में है, क्योंकि इसमें स्यादवाद का विरोध नहीं है। पर उसको सदा के लिए कहे तो ये वो करता ही नहीं है तो वो गलत है। अब बात समझ आ गई ना। ठीक है। तो इन गाथाओं का भाव आतंक ख्याति में से युक्ति इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अब इसको और क्लियर कर रहे हैं। वही गाथा है 13, उन्हीं को ये यहां ले रहे हैं। कर्म ही आत्मा को अज्ञानी करता है। कर्म ही आत्मा को अज्ञानी, अज्ञानी क्यों करता है? कौन सा कर्म है जी? मिथ्यात्व नामा कर्म, 18वां पाप कर्म है वो भी। मिथ्यात्व नामा दर्शन मोहनीय कर्म, मिथ्यात्व नामा कर्म वही है। और वो कर्म क्या करता? आत्मा को ज्ञान नहीं करता है, क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्म के उदय के बिना अज्ञान की अनुपपत्ति है, मतलब पैदा नहीं हो सकता। अज्ञान कब पैदा होगा? जब ज्ञानावरणी नामक कर्म का उदय होगा। ज्ञानावरणी किसको ढकेगा? आपके ज्ञान को, तो मिथ्यात्व में ले जाएगा ना। तो उस मिथ्यात्व को लाने में कौन सा कर्म ने काम किया? ज्ञानावरणी नामक कर्म ने। ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया तो उससे अज्ञान आ गया। तो कर्म ही आत्मा को ज्ञानी करता। ये तो था कि आत्मा को अज्ञानी किसने किया? ज्ञानावरण नामक कर्म ने, है ना। और कर्म ही आत्मा को ज्ञानी करता है। उसका मतलब तो ज्ञानावरणी का क्षयक्षम होगा तो ज्ञानी हो जाएगा। तो कर्म ही आत्मा को ज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्म के क्षयक्षम के बिना उसकी अनुपपत्ति है। कि वो जो अज्ञान ज्ञानपना है वो तभी आएगा जब ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होगा, क्षयक्षम होगा, तभी वो ज्ञानी बनेगा। ये तर्क है सारे। फिर कर्म ही सुलाता है। कौन सा कर्म? क्योंकि निद्रा नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अनुपपत्ति है। अगर वो कर्म उदय में नहीं आता तो आपको निद्रा नहीं आएगी। जैसे ज्ञानावरणी कर्म का उदय आए बिना आप अज्ञान में नहीं जा सकते, और ज्ञानावरणी के क्षोभशम के बिना आप ज्ञान में नहीं आ सकते। ऐसी निद्रा नामक कर्म के उदय के बिना निद्रा नहीं आएगी, है ना। और कर्म ही जगाता है, क्योंकि निद्रा नामक कर्म के क्षयोपशम के बिना उसकी अनुपपत्ति है। कि निद्रा नामक कर्म का क्षयोपशम हुए बिना आप जाग नहीं सकते। ठीक है। ये सारी बातें मेरे को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसलिए रीडिंग कर रहा हूं। कर्म ही सुखी करता है। किसके कारण? कर्म कौन सा? क्योंकि सातावेनी नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अनुपपत्ति है। कौन सा कर्म है? सातावेनी नामक कर्म। ये जब तक उदय में नहीं आता अब सुखी नहीं हो सकती। बातें तो सारी जच रही है ना कि ये कर्म उदय में आएगा तब सुखी होंगे। तो कहता ही कि कर्म ही सुखी करता है, फिर कर्म ही दुखी करता है। क्योंकि अब सिर्फ के कारण बता रही जा रहे हैं। क्योंकि असाता वेदी नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अनुपपत्ति है। यानी सारी बातें आपको लग रही है बिल्कुल सही बोली जा रही है, पर अभी आगे चलो। कर्म ही मिथ्या दृष्टि करता है, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म के उदय के बिना उसकी अनुपपत्ति है। तर्क भी दिए जा रहे हैं कि मिथ्यात्व नामक कर्म है, उसके उदय के बिना वो जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होता। इसलिए है कि पूरी बात को समझे बिना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कर्म ही असंयमी करता है, क्योंकि चरित्र मोह नामक कर्म आ गया। चरित्र मोह नामक कर्म के उदय के बिना
उसकी अनुपपत्ति है कि वो असंजमी पना तभी आएगा जब चरित्र मोह नामक कर्म का उदय होगा। और कर्म ही ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में या त्रिलोक में भ्रमण कराता है, क्योंकि अनुपूर्वी नामक कर्म है। अनुपूर्वी कर्म है कि भी ये सारी कर्म प्रकृति में आता है। ये क्या नाम, नाम कर्म में अनुपूर्वी नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अनुपपत्ति है। दूसरा भी, जो कुछ जितना शुभ अशुभ है वह सब कर्म ही करता है। शुभ अशुभ का मतलब, क्योंकि प्रशस्त अप्रशस्त राग नामक कर्म, राग नामक कर्म है, प्रशस्त भी है और अप्रशस्त भी है। उसके उदय के बिना उसकी अनुपत्ति है, ये शुभ अशुभ भी तभी मिलेगा नहीं। इस प्रकार सब कुछ स्वतंत्रतया कर्म ही करता है, कर्म ही देता है, कर्म ही हर लेता है। यहां तक ये प्रूव हो गया। इसलिए हम ये निश्चय करते हैं कि सभी जीव सदा एकांत से अकर्ता ही हैं। ये सिद्ध कर दिया। कौन कह रहा है ये? जो ऐसे लोग सांख्य मत की मान्यता के अनुसार जो श्रमण बोल रहे हैं, उन्होंने कहा ये, वो कह रहे हैं, वो जो मुनि हैं, जैन मुनि। इसलिए हम ये निश्चय करते हैं कि सभी जीव सदा एकांत से करता ही है। कौन निश्चय कर रहे हैं? जैन मुनि। और श्रुति यानी भगवान की वाणी, इसको श्रुत भी कहते हैं, भी इसी अर्थ को कहती है, क्योंकि वह श्रुति पुरुष वेद नामक स्त्री की अभिलाषा करता है। अब शास्त्रों में भी आया हुआ है कि पुरुष वेद नामक कर्म ये स्त्री की अभिलाषा कराता है, शास्त्रों में है। और स्त्री वेद नामक कर्म पुरुष की अभिलाषा करता है। इस वाक्य से कर्म को ही कर्म की अभिलाषा के कर्तृत्व के समर्थन द्वारा जीव को अब्रह्मचर्य के कर्तृत्व का निषेध करती है। कि जीव ने तो कुछ नहीं चाहा, किसने चाहा? वो ना कर्म ने, पुरुष वेद कर्म या स्त्री वेद नामक कर्म। इसलिए वो भी अब अब्रह्मचर्य का निषेध हो गया, यानी अब्रह्म में नहीं गया। और तथा जो पर को हनता है, हनता मतलब उसको मारता है, और जो पर के द्वारा हना जाता है वह पर घात नामक कर्म है। इस वाक्य से कर्म को ही कर्म के घात का कर्तृत्व होने के समर्थन द्वारा जीव के घात के कर्तृत्व का निषेध करती है। ये जीव तो घात करता ही नहीं, कर्म ही कर रहा है, क्योंकि उस कर्म के आए बिना घात नहीं हो सकती। और इस प्रकार अब्रह्मचर्य के तथा घात के कर्तृत्व के निषेध द्वारा जीव का सर्वथा ही अकर्तृत्व बतलाती। ये बातें भी अकर्तृत्व की तरफ लेगी। कुछ पोर्शन ऊपर किया था, कुछ यहां आ गया। तो इस प्रकार ऐसे सांख्य मत को अपनी प्रज्ञान बुद्धि के अपराध से सूत्र के अर्थ को ना जानने वाले कुछ श्रवणाभास पर रूपित करते हैं। अब ये पॉइंट जरा ध्यान से समझे। ऐसे सांख्य मत को अपनी प्रज्ञा ने, अपनी बुद्धि के अपराध, बुद्धि का अपराध बोला है, अपराध है। ये कौन सा अपराध कि हम अपने सांख्य मत की भाषा बोलने लग जाते हैं? अपनी प्रज्ञा बुद्धि के अपराध से सूत्र के अर्थ को ना जानने वाले, इसके जो ऊपर सूत्र है उनका अर्थ नहीं जाना, क्योंकि सारे सूत्र में आए हुए हैं शास्त्रों में। ना जानने वाले कुछ श्रमणाभास, श्रमणाभास इसका मतलब श्रमण नहीं कहा, श्रमणाभास जो श्रमण माने जाते हैं, प्ररूपित करते हैं। वो क्या करते हैं? उनकी एकांत से प्रकृति के कर्तृत्व की मान्यता से, उनकी एकांत से, एक ही एकांत से प्रकृति के कर्तृत्व की मान्यता, कि प्रकृति करती है। प्रकृति कौन? कर्म। सांख्य में तो प्रकृति वो 24 प्रकृतियां हैं। हाँ। और इस श्रमण जो बोल रहा है वो प्रकृति किसको कह रहा है? कर्म को, पुद्गल को। तो उस प्रकृति के कर्तृत्व की मान्यता कि वो प्रकृति ही करती है, ये मान्यता आ गई। इससे समस्त जीवों के एकांत से अकर्तृत्व आ जाता है। इससे क्या सिद्ध कर दिया उन्होंने? ये सभी जीव एकांत से, अकर्तृत्व ही है, यहां ही शब्द आएगा, क्योंकि सिद्ध कर दिया एकांत से। एकांत निश्चय, नए की बात नहीं आ रही यहां, एकांत से। इसलिए जीव करता है, ऐसी जो श्रुति है उसका कोप दूर करना अशक्य हो जाता है। इसलिए जीव करता है, जीव करता है ना। क्या मतलब हुआ? अब यहां पर तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जीव अकर्ता है, पर श्रुत में ऐसा भी आता है कि जीव करता भी है, उसका कोप दूर करना अशक्य हो जाता है। वो कैसे? वो कुपित हो जाए। जब आप जिन वाणी के अनुसार ना चलेंगे
तो जिन वाणी का कोप भी तो होगा ना, उस बात को कर रहे हैं। कर्म आत्मा के पर्याय रूप अज्ञान आदि सर्व भावों को करता है। यहां पर्याय का मतलब क्या है? पर्याय भी आपको ध्यान होगा, पर्याय दो प्रकार की। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। वो भी एक और है। अर्थ एक पर्याय और एक होती है व्यंजन। क्रम स्वभावी, एक होती है सवर्ती। क्रमवर्ती और सवर्ती दो तरह की होती है ना। जो पर्याय है ना क्रमवर्ती, वो तो क्षण क्षण बदलती है, और जो सवर्ती पर्याय है वो नहीं बदलती, वो गुण है। गुणों को सवर्ती पर्याय कहा है। तो इस बात को भी आगे ध्यान में रखना कि जहां हम बात करते हैं कि पर्याय आत्मा के पर्याय रूप ज्ञान आदि सर्व भावों को करता है, और आत्मा तो आत्मा को ही करता है, इसलिए जीव करता है, ये इस प्रकार श्रुति का कोप नहीं होता, ऐसा जो अभिप्राय वह भी मिथ्या है। यानी इसमें क्या बोला उन्होंने कि कर्म आत्मा के पर्याय रूप ज्ञान आदि सर्व भावों को करता है, और आत्मा तो आत्मा को ही करता है। यानी इन्होंने थोड़ा सुधार किया उसमें कि कर्म आत्मा के पर्याय रूप अज्ञान आदि सर्व भावों को करता है, उसकी पर्याय में जो ज्ञान आ गया, और आत्मा तो आत्मा को ही करता है, इसलिए जीव करता है। जीव करता है इस दृष्टि से कहा कि आत्मा आत्मा को कर रहा है। इस प्रकार श्रुति का कोप नहीं होता, ऐसा जो अभिप्राय, ऐसा उन्होंने ये सोचा कि सूत्र के साथ हम मतलब उल्टा ना बोले। सूत्र तो कह रहा है कभी करता कभी नहीं करता, तो दूसरी बात कर्ता भी सिद्ध कर दी उन्होंने, वो भी कर्म के हिसाब से। जीव को कर्ता सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या कहा? कर्म आत्मा के पर्याय रूप ज्ञान आदि सर्व भावों को करता है, कर्म कर रहा है ना, और आत्मा तो आत्मा को ही करता है। यानी आत्मा को आत्मा ही करता है, ये जीव को कर्ता बना दिया, है ना। और उससे पहले सभी जगह हमने जीव को अकर्ता समझा, और यही आगम क्या कह रहा है? कथंचित शब्द आता है, कथंचित करता है, कथंचित अकर्ता है, तो उसके साथ मेल मिला दिया। परंतु ये भी मिथ्या है। क्यों मिथ्या? कि आत्मा तो आत्मा को ही करता है, यही बात गलत है। आत्मा किसको? आत्मा को बनाता है। आत्मा तो नित्य है, सदा काल से है, तो उसको करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब यही बात आ रही है, ये भी मिथ्या ही है, क्योंकि जीव तो द्रव्य रूप से नित्य है। जीव तो, इसके लिए जीव को करने की जरूरत नहीं है। भी करने का मतलब उसको पैदा किया या बनाया, तो जीव तो नित्य है, उसको बनाने का मतलब नहीं होता। तो ये जो कहा जा रहा है कि आत्मा तो आत्मा को ही करता है, ये भी गलत हो गया। आत्मा को आत्मा ही करता है, आत्मा को ही करता है ऐसा बोला ना। परंतु यह कह रहे हैं कि जीव तो नित्य है, तो उसको करने का मतलब ही नहीं है। और असंख्यात प्रदेशी है, लोक परिमाण है, उसमें नित्य का कार्यत्व नहीं बन सकता। क्या? उसमें नित्य का कार्यत्व, यानी वो सदा जो हो रहा है उसको कार्यत्व नहीं बन सकता, क्योंकि कृतकत्व और नित्यत्व, ये दो चीजें आ गई। एक तो नित्य है, उसमें तो कुछ करना, कार्य करने की मतलब ही नहीं है, और जिसमें कार्य हो रहा है इसका मतलब वो नित्य नहीं है। ये दो शब्द हैं, थोड़ा इनको ध्यान से समझें। नित्य का कार्यत्व नहीं बन सकता, क्या मतलब हुआ? कि जो नित्य है उसमें कार्य नहीं हो सकता, और जिसमें कार्य हो रहा है वो नित्य नहीं हो सकता। जो कार्य हो रहा है इसका मतलब वो नित्य नहीं है, और जिसमें जो नित्य है उसमें कार्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृतकत्व और नित्यत्व के एकत्व का विरोध है। ये दोनों चीजें एट ए टाइम नहीं हो सकती। त्रिकत्व और नित्यत्व दोनों नहीं हो सकते, इसलिए ये मान्यता भी गलत है। आगे देखिए, अवस्थित असंख्य प्रदेश वाले, अवस्थित फिक्स है, असंख्यात प्रदेश, कितने प्रदेश हैं आत्मा में? असंख्यात, असंख्यात भी फिक्स है। फिक्स है, वो उसकी गिनती कितनी है? जितनी लोक के प्रदेशों की संख्या है। लोक के प्रदेशों की जितनी संख्या है उतनी ही आत्मा के प्रदेशों की संख्या, इसलिए अवस्थित है। अवस्थित का मतलब फिक्स है, और असंख्य भी है, क्योंकि लोक के असंख्यात प्रदेश हैं। एक आत्मा को पुद्गल स्कंद की भांति
ये आप बात मेरे ख्याल समझ गए होंगे कि लोक के जितने प्रदेश हैं उतने ही आत्मा के प्रदेश हैं। इसको सिद्ध कैसे करोगे, कोई कर सकता है? जितने प्रदेश लोक में हैं, लोक के जितने प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश आत्मा के हैं। हाउ कैन वी प्रूव इट? वो तो केवली समुद्घात होता है जब। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही कहा है। जब केवली समुद्घात होता है तो उस समय केवली ये जो समुद्घात क्या आत्म होता है? प्रदेश है, केवली समुद्घात क्या होता है? केवली समुद्घात ये होता है, पहली तो बात है समुद्घात कई तरह के होते हैं। वो उसमें जैसे मान लो कषाय समुद्घात है, क्रोध आता है जैसे। तो जब क्रोध आता है ना तो आत्म प्रदेश की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। वाइब्रेशन ऐसी होती है कि वो हमारे शरीर से भी बाहर निकल आते हैं आत्म प्रदेश, है ना। आत्म प्रदेश जो है ना हमारे शरीर के अंदर अंदर ही है नॉर्मली तो, लेकिन जब क्रोध आता है तो आत्म प्रदेश फड़फड़ाकर, यानी अपने जो उनका आकार है ना वो दुगना तिगना हो जाता है। शरीर तो हम्म। उतना ही रहा, लेकिन आत्मा का आकार अभी हमारे शरीर के बराबर है ना। और जब वो क्रोध में आता है तो उसका आकार बढ़ के 3 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब उसके जो आत्म प्रदेश फैल के कितनी जगह पहुंच गए? तिगुनी जगह पर, है ना। एक होता है मरणांतिक समुद्घात, उसमें आत्म प्रदेश ऐसे फैलते फैलते कहां तक पहुंचे जहां उसने पैदा होना है। मरणांतिक जो अंतिम समय में होता है, जिस जहां उसने पैदा होना था वहां तक फैल जाते हैं। यानी उसका जो आकार है बड़ा होता 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 कहां तक पहुंच जाता है, मान लो कितना भी सैकड़ों योजन तक कहीं भी हो, मान लो यहां से 7वीं नरक में जाना, तो 7वीं नरक तक जो है वो आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। यानी शरीर में जैसे हम्म। 3 गुना आकार हुआ, तो शरीर से तो जुड़ा हुआ है ना, बीच में खंड नहीं है। इसी प्रकार से जब वो 7वीं नरक तक जाएगा तो शरीर के आकार से बढ़ जाएगा ना, तो वो नीचे 7वीं नरक तक उसका फैलाव हो जाएगा। इन सबको समुद्घात कहते हैं। और यही बात जो केवली जो है ना, केवल ज्ञान होने के बाद अगर उनकी आयु कम है और बाकी अघाती कर्म ज्यादा है, क्यों घाती कर्म तो खत्म हो चुके हैं केवली के। घाती कर्म समझे ना, हाँ ज्ञानावरणी जी, हाँ जी, दक्षिणावरणी तो हाँ खत्म जी, है। हाँ जी, अघाती बचे थे, अघाती में नाम गोत्र आयुष और वेदनीय। हाँ अब जी, आयुष कम है और बाकी 3 कर्म ज्यादा है, ठीक है। तो उस समय उसको बैलेंस करने के लिए अंतिम काल में वो आत्म प्रदेश स्वतः फैल जाते हैं। और फैलने कितना फैलते हैं कि पूरे लोक में फैल जाते हैं, हाँ पूरे जी, लोक में। उसको कहते हैं केवली समुद्घात। कुछ समय के लिए, मतलब ये सारी प्रोसेस 8 समय में होती है। समय कितना सूक्ष्म है, और स्वतः होती है। तो उसका जो भी हिसाब किताब होता है पूरे लोक के साथ चुकता हो जाता है, और वो समान हो जाता है, और उसी के बाद कुछ ही समय में वो उनका निर्वाण हो जाता है। इसको कहते हैं केवली समुद्घात। अब यहां से बात जो हमने की थी कि जितने आत्म प्रदेश आत्मा के हैं, अगर उससे कम हो तो पूरे लोग में नहीं फैल सकते। हाँ जी, ठीक है ना। यानी दरी मान लो आपके कमरे में बिछानी हो, दरी छोटी है तो पूरे कमरे में तो नहीं फैल सकती ना। हाँ तो जी, इसका मतलब जो पूरे लोक में फैल गई, इसका मतलब पूरे लोक से कम तो नहीं है ना हाँ इसका जी, प्रदेश। और पूरी तरह से वो स्ट्रेच हो चुके हैं, उससे ज्यादा भी नहीं है, नहीं हाँ तो जी, बाहर निकल जाते, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए जितने प्रदेश लोक के हैं उतने ही प्रदेश आत्मा के हैं। इसलिए कहा कि अवस्थित अवस्थित है, जितना के जितने प्रदेश लोक के हैं उतने ही आत्मा के, उतने ही धर्म द्रव्य के हैं, उतने ही अधर्म द्रव्य के हैं, क्योंकि वो भी उसी जगह पर है, हाँ जी, उतने एरिया में। ये था। अब मेरे को समझ आ गई समुद्रघात की बात। हाँ जी, हाँ जी, चलो, हाँ जी, तो ये था अवस्थित असंख्य प्रदेश वाले एक आत्मा को पुद्गल स्कंद की भांति प्रदेशों के प्रक्षेपण आकर्षण द्वारा ही कार्यत्व नहीं बन सकता। क्योंकि प्रदेशों का प्रक्षेपण और आकर्षण हो तो उसके एकत्व का व्याघात हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? कि आत्मा को पुद्गल स्कंद की भांति प्रदेशों के प्रक्षेपण और आकर्षण, उसमें से निकलना और आना, प्रक्षेप करना यानी बाहर फेंकना, और आकर्षण मतलब ग्रहण करना, द्वारा भी कार्यत्व नहीं बन सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रदेशों का प्रक्षेपण और आकर्षण हो
तो एकत्व का भी आघात हो जाएगा, और उसमें प्रदेश एक्स्ट्रा आ जाएंगे या निकल जाएंगे, तो फिर तो वो प्रदेश उनका एक बना गैप गैप हो जाएगा, वो खंड खंड हो जाएंगे। क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि असंख्यात प्रदेश अवस्थित हैं, तो उसमें से कोई कोई भी पुद्गल उसमें से निकल कर अलग नहीं हो सकता, और कोई बाहर का पुद्गल उसके अंदर आ नहीं सकता। तो प्रदेशों के प्रक्षेपण आकर्षण द्वारा भी कार्यत्व नहीं बन सकता, ये कार्य भी नहीं हो सकता आत्मा का। ये हम मान लो आत्मा का ये कार्य हो गया, उसमें से कुछ प्रदेश निकल रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रदेशों का प्रक्षेपण, प्रक्षेपण का मतलब समझते हैं, ये जैसे मिसाइल्स होती है ना, इसको प्रक्षेपण कहते हैं। प्रक्षेपण क्या है? तो प्रक्षेपणास्त्र से जो मिसाइल को छोड़ते हैं, वो मिसाइल को छोड़ने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यही कहते हैं प्रक्षेपणास्त्र। प्रक्षेपास्त्र, हाँ, प्रक्षेपास्त्र। वही कहते हैं। और रॉकेट छोड़ते हैं तो वो भी यही होता है, प्रक्षेपण मतलब छोड़ना, और आकर्षण का मतलब मिलना। तो ये दोनों कार्य जो है आत्मा में होते ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आत्मा का कर्तृत्व नहीं है। तो उसके एकत्व का अगर वो मान लिया जाए कि ये कार्य हो रहा है, तो एकत्व नहीं रहेगा उसमें। तो स्कंद अनेक परमाणुओं का बना हुआ है। स्कंद में कितने परमाणु होते हैं? अनेक, दो या दो से अधिक। अकेला परमाणु तो परमाणु कहलाता है। जब दो परमाणु इकट्ठे हो जाए तो उसको स्कंद कहते हैं। दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, संख्यात, असंख्यात, अनंत भी हो सकते हैं। इसलिए उसमें से परमाणु निकल जाते हैं और उसमें आते भी हैं। क्यों? क्योंकि पुद्गल का स्वभाव है मिलना बिछड़ना, और आत्मा का नहीं है। परंतु आत्मा निश्चित असंख्यात प्रदेश वाला एक ही द्रव्य है, इसलिए वह अपने प्रदेशों को निकाल नहीं सकता और अधिक प्रदेशों को ले नहीं सकता, है ना। उसका गुण ही नहीं है। अगर हम मान लें कि उसमें से वो अपने प्रदेशों को निकाल रहा है, ये कर रहा है, कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका ये गुण ही नहीं है। और सकल लोक रूपी घर के विस्तार से परिमित, सकल लोक रूपी घर, ये उसका घर है पूरा, और इसके विस्तार से परिमित यानी उसी के अंदर वो सीमित है, जिसका निश्चित निज विस्तार संग्रह है। जिसका निश्चित निज विस्तार, अपना विस्तार कर सकता है, उसी के अंदर ही करेगा, कम या अधिक। अर्थात जिसका लोक जितना निश्चित माप है, ये बात आ गई जब केवली समुद्घात के समय होता है। जिसका लोक जितना, लोक जैसा जितना लोक है उतना ही पर निश्चित माप है उसका। तो उसके आत्मा के प्रदेशों के संकोच विकास द्वारा भी कार्यत्व नहीं बन सकता। संकोच विस्तार में कार्य तो कुछ नहीं हुआ, जगह ही मतलब घेरी, वो तो सिकुड़ गया, फैल गया, तो कार्य कुछ नहीं हुआ उसमें। वो कार्य तब होता है जब उसमें से प्रदेश निकले ही आए। क्योंकि प्रदेशों के संकोच विस्तार होने पर भी सूखे गीले चमड़े की भांति निश्चित निज विस्तार के कारण उसे आत्मा को हीनाधिक नहीं किया जा सकता। इसकी एग्जांपल दी कि सूखा और गीला चमड़ा है। गीला चमड़ा जो है ना, सूखने पर सिकुड़ जाता है, इसलिए एग्जांपल दी है। उसके में ये ऐसी एग्जांपल्स होती थी। अब हम क्या कहते हैं कि आपके कंप्यूटर में अभी जैसे ये है, इसको हमने फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, देखो ये है, तो बटन दबाया बड़ा हो गया। पहले ये एग्जांपल नहीं थी, अब ये और बड़ा हो गया, इस तरह से। तो वो संकोच विस्तार में उसके अंदर जो प्रदेश है उनकी संख्या में फर्क नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो सूखे गीले चमड़े की भांति निश्चित निज विस्तार के कारण उसे आत्मा को हीनाधिक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आत्मा के द्रव्य रूप आत्मा का कर्तृत्व नहीं बनता, कि आत्मा अपने को करता हो, ऐसा भी नहीं है। यानी ये ऊपर वाली बात आई थी ना, कि भी इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि कर्म करता है उस हिसाब से तो आत्मा करता है, लेकिन आत्मा अपने को तो करता है ना। वो प्रूव किया कि वो भी गलत है। अपने को करने वाली बात ही नहीं हो, द्रव्य रूप से करने वाली। अपना करता तो क्या है, वो अपने भावों का करता है, वो बात है। उस बात को हम इधर ला रहे हैं। और वस्तु स्वभाव की का सर्वथा मिटना अशक्य होने से ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभाव से सदा स्थित रहता है। अब यहां पर वस्तु के स्वभाव को ले लिया। वस्तु का स्वभाव है क्या? वो अपना स्वभाव, उसका जानना जानना, यही वस्तु स्वभाव। और वस्तु स्वभाव जो उसका सर्वथा मिटना अशक्य होने से, कि वो तो मिट नहीं सकता, इसलिए ज्ञायक भाव जो अपने ज्ञान में स्थित रहता है, ये मान लिया
कि ज्ञायक भाव जो है वो अपने ज्ञान स्वभाव से ही सदा स्थित रहता है, और इस प्रकार स्थित रहता हुआ ज्ञायकत्व और कर्तृत्व के अत्यंत विरुद्धता होने से, ज्ञायकत्व भी है और कर्तृत्व भी है, कर्तापना भी, अगर ऊपर वाली बात को जोड़ रहे हैं कि वस्तु स्वभाव का सर्वथा मिटना अशक्य होने से, कि वस्तु का स्वभाव तो कभी मिट नहीं सकता, अगर हमने ज्ञायक भाव को ज्ञान स्वभाव में फिक्स कर दिया तो इस प्रकार स्थित रहता हुआ ज्ञायकत्व और कर्तृत्व क्या है, वो उसमें अपने स्वभाव से हटकर वो कार्य कर रहा है। कर्तृत्व के अत्यंत विरुद्ध, यानी जो ज्ञायक है वो कर्ता नहीं हो सकता, जो कर्ता वो ज्ञायक नहीं हो सकता। ज्ञायकत्व और कर्तृत्व के अत्यंत विरुद्धता होने से मिथ्यात्ववादी भावों का कर्ता नहीं होता, और मिथ्यात्ववादी भाव तो होते हैं, इसलिए उनका कर्ता कर्म ही है, ये प्रूव किया जा रहा है। यानी और वस्तु स्वभाव का सर्वथा मिटना अशक्य होने से ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभाव से ही सदा स्थित रहता है। तो नियम सारे वही लिए हैं, पर अभी देखना कहां पर गलती है, वो अभी आगे चल के पता लगेगा। और इस प्रकार स्थित रहता हुआ ज्ञायकत्व और कर्तृत्व के अत्यंत विरुद्धता होने से, कि ज्ञायकपना और कर्तापना दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, तो मिथ्यात्ववादी भावों का कर्ता नहीं हो सकता, कि जो, क्योंकि आत्मा को आपने ज्ञायक बोल दिया कि आत्मा तो मात्र ज्ञायक ही है, तो इसका मतलब कर्तापना तो उससे नहीं आ सकता ना। मिथ्यात्ववादी भाव का कर्ता कैसे हो सकता है, ज्ञायक जब मान लिया, तो इसलिए मिथ्यात्ववादी भाव जो वो उसका कर्म ही करता है, ये सिद्ध किया है। और ऐसी जो वासना, अभिप्राय झुकाव, वासना का मतलब अभिप्राय या झुकाव प्रकट की जाती है कि वह भी आत्मा आत्मा को करता है, इस पूर्वोक्त मान्यता का अतिशयता पूर्वक घात करती है, क्योंकि सदा ज्ञायक मानने से आत्मा अकर्ता ही सिद्ध हुआ। इसका मतलब सदा ज्ञायक नहीं है। क्या कह रही है, ऐसी जो वासना, अभिप्राय या झुकाव प्रकट की जाती है, ऐसा जो बोला जाता है, वह भी आत्मा आत्मा को करता है, इस मान्यता का अतिशयतापूर्वक घात करती है। ये मान्यता भी गलत है, क्योंकि सदा ज्ञायक मानने से आत्मा अकर्ता ही सिद्ध हुआ। इसलिए ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होने पर भी, ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होने पर भी कर्म से उत्पन्न होते हुए मिथ्यात्ववादी भावों के ज्ञान के समय, यहां ये पॉइंट ध्यान से समझना, कर्म से उत्पन्न होते हुए जो कर्म उदय में आया, मिथ्यात्ववादी भावों के ज्ञान के समय, जब उसको मिथ्यात्ववादी भावों ज्ञान हुआ, उस ज्ञान उस समय अनादि काल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से शून्य होने से पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ, पर को आत्मा के रूप में जानते हुए ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता है। वो ज्ञान रूप हो जाता है वो। यहाँ मेन पॉइंट आया भेद विज्ञान का, कि जब तक उसको भेद विज्ञान नहीं है तब तक वो उस मिथ्यात्ववादी भावों में गया, और अनादि काल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से नहीं, अब जानकर नहीं रहा। हमने क्या आज तक ये समझा कि जो हम जिसको सामने वाले को देख रहे हैं, मैं उसी को देख रहा हूं, मैं तो उसके आकार को, आभास को देख रहा हूं ना। तो ज्ञान जो है वो ज्ञेय से अलग है, परंतु यहां वो ज्ञेय और ज्ञान को एक में एक ही मान रहा है। ऐसा होने कारण मिथ्यात्व भाव में जाता है, और पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ, पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ वे ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता है। वो ज्ञायक भाव जो वह ज्ञान में चला गया, इसलिए उसके कर्तृत्व को स्वीकार करना चाहिए, अर्थात ऐसा स्वीकार करना कि वह कथनचित करता है, वह भी तब तक जब तक वेद विज्ञान के प्रारंभ से ज्ञेय और ज्ञान के भेद ज्ञान से पूर्ण होने के कारण आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानता हुआ वह ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षा से भी ज्ञान रूपी ज्ञान परिणाम से परिणमित होता है, वह मात्र ज्ञातृत्व के कारण साक्षात अकर्ता नहीं हो जाता। ये थोड़ा और समझना पड़ेगा, सेंटेंस लंबा है ये। कि ये तो था भेद विज्ञान के शून्य होने से पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ वह ज्ञायक भाव
विशेष अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता है। उस अपेक्षा से, किस अपेक्षा से? वेद विज्ञान के ना होने से। इसलिए उसके कर्तृत्व को स्वीकार करना चाहिए, अर्थात ऐसा स्वीकार करना कि वह कथनचित करता है, वह भी तब तक जब तक वेद विज्ञान के प्रारंभ से ज्ञेय और ज्ञान के वेद विज्ञान से पूर्ण होने के कारण आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानता हुआ, ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से जब पूरा हो गया तब तक, जब पहले तो उसको ज्ञान नहीं था, ये लिखा है वह भी तब तक कि जब तक वेद विज्ञान के प्रारंभ से, जो शुरू से हुआ था, वो ज्ञेय और ज्ञान के वेद विज्ञान से पूर्ण होने के कारण आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानता हुआ वह ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षा से भी ज्ञान रूपी ज्ञान परिणाम से परिणमित होता होता हुआ मात्र ज्ञातृत्व के कारण साक्षात अकर्ता नहीं हो जाता। थोड़ी बात तो उलझ रही है पर समझ में आ रही है। यहां आ रहा है कि ज्ञानी और ज्ञानी की फर्क। जब वेद विज्ञान पूरा हो गया तो वह ज्ञानी थोड़ा रहा, तब ज्ञानी हो गया, तब वो वो है ज्ञान परिणाम से परिणमित होता हुआ मात्र ज्ञातृत्व के कारण साक्षात अकर्ता नहीं हो जाता। हमको ज्ञान हो गया ना ज्ञातृत्व के कारण, लेकिन फिर भी अकर्ता फिर भी नहीं है, बोलो ये था इसमें। फिर एक बार मैं पढ़ रहा हूं इसको। इसलिए ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होने पर भी, ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होने पर, ज्ञान स्वभाव में वो टिका हुआ होने से कर्म से उत्पन्न होते हुए मिथ्यात्ववादी भावों के ज्ञान के समय, जिस समय मिथ्यात्व के भाव आ रहे हैं, और वो क्यों आ रहे हैं? अनादि काल से ज्ञेय और ज्ञान के वेद विज्ञान से शून्य होने से, कि उसको अनादि से वेद विज्ञान है नहीं, तो पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ, पर को अपने रूप जानता हुआ वह ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता है। वो ज्ञायक भाव अज्ञान में चला गया, इसलिए उसके कर्तृत्व को स्वीकार करना चाहिए कि वो करता है। अर्थात ऐसा स्वीकार करना कि वह कथनचित करता है, वह भी तब तक कि जब तक वेद विज्ञान के प्रारंभ से ज्ञेय और ज्ञान के वेद विज्ञान से पूर्ण होने के कारण आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानता हुआ, आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानता हुआ वह ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षा से भी ज्ञान रूप ही ज्ञान परिणाम से परिणमित होता हुआ मात्र ज्ञातृत्व के कारण, यहां ज्ञातृत्व के जानना, मात्र जानना तो हो रहा है ना, मात्र जानना, वो मात्र जानना, मात्र ज्ञातृत्व के कारण साक्षात अकर्ता नहीं हो जाता। कि उससे तो आपने कह दिया कि वो ज्ञानी हो गया तो अकर्ता हो गया, परंतु जानना जानना तो हो रहा है ना। ये बात उससे रिलेट करो कि आत्मा करता नहीं, भोगता नहीं, जानता है। तो जानने का जो है ना, जानने की क्रिया जो उसके हिसाब से वो करता करता है, वो जानन क्रिया का करता है ना, अपनी क्रिया का। थोड़ा समझ आ गया और क्लियर हो जाएगा। तात्पर्य विधि में आचार्य जयसेन भी इन गाथाओं का ऐसे ही अर्थ करते हैं, तथापि हिंसा आदि के संदर्भ में न्याय विभाग पूर्वक किया गया उनका कथन बहुत ही मार्मिक है। ये सारा चक्कर इसी का न्याय विभाग का है। जो 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 न्याय का समझ आए तो ये फौरन समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पाठकों के लाभार्थ दिया जा रहा है कैसे, अब ये एग्जाम्पल दी जा रही है। कोई कहता है कि जीव से प्राण भिन्न है या अभिन्न। ये कौन से प्राण? जीव से प्राण भिन्न है या भिन्न? अब इसका उत्तर क्या होगा? गुरुदेव, द्रव्य प्राण तो भिन्न है और भाव प्राण अभिन्न है। यही न्याय समझाना यहाँ पर। यदि अभिन्न माने, यदि अभिन्न माने तो तब जीव का विनाश नहीं होता, तो प्राणों का विनाश भी नहीं होगा। अगर जीव से प्राण भिन्न हैं या अभिन्न, यदि अभिन्न माने कि वो उसके साथ ही रहते हैं, तो जब जीव का विनाश नहीं होता तो प्राणों का विनाश भी नहीं होगा। ये बात मानते हैं? नहीं समझे? यदि अभिन्न माने, किसको? जीव और प्राण को भिन्न मान ले, अभिन्न मान ले, जीव और प्राण एक में की हैं, तो यदि इसको अभिन्न माने तो जब जीव का विनाश नहीं होता तो प्राणों का भी विनाश भी नहीं होगा। ये तो मानते हैं ना, जीव जीव तो नाशवान नहीं है, त्रिकालिक है, इसका प्राण भी त्रिकालिक है। ऐसी स्थिति में हिंसा कैसे संभव है? अब थोड़ा आपको दिखाएंगे प्रश्न क्या है ये।
कि जब ये पता कि प्राणों का विनाश नहीं होता, जब जीव का विनाश नहीं तो प्राणों का विनाश नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में हिंसा कैसे संभव है? वो जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही ऐसे ही समझाया था ना और महाभारत में। ये सांख्य मत का वो जोड़ रहे हैं। तो देखो तर्क कितने जबरदस्त हैं, क्योंकि जीव और प्राण एक में एक है, उससे तो अलग हो नहीं सकते। तो यदि जीव अविनाशी है तो प्राण भी अविनाशी है, तो ऐसी स्थिति में हिंसा कैसे संभव है? और अब दूसरी बात, प्रश्न यह था कि भिन्न है या भिन्न। अब भिन्न को मानकर हमने सिद्ध कर दे कि हिंसा हो ही नहीं सकती। अब दूसरी ऑप्शन ले ली, यदि जीव प्राण से भिन्न है, यदि जीव प्राण से भिन्न है, प्राण अलग है जीव अलग है, तो प्राणों के नाश होने पर भी जीव का तो कुछ बिगड़ता नहीं है। क्या मतलब? जब प्राण मेरे है ही नहीं, यदि प्राण जीव से भिन्न है, नहीं नहीं, ये सपोजिशन है, अजम्पशन है। पहली अजम्पशन में हमने माना कि जीव और प्राण अभिन्न है, एक में एक है, और यहां पर मान लिया कि जीव और प्राण अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग हैं तो अलग वस्तु का मेरे से क्या मतलब? वो प्राण अलग है, मैं अलग हूं, तो प्राणों का नाश होने पर जीव मेरा क्या बिगड़ेगा बोलो? यदि प्राण जीव से भिन्न है तो प्राणों के नाश होने पर भी जीव का तो कुछ बिगड़ता नहीं। अतः इस स्थिति में भी हिंसा नहीं हुई। बोलो, दोनों तरह से हिंसा नहीं हुई। अब इस बात को लेकर ये जो आप कह रहे थे ना गीता वाला, वो पॉइंट है। इसके उत्तर में आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हारा ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि काय आदि प्राणों के साथ जीव का कथनचित भेद है। यहां तो प्राण लिए अपने चैतन्य प्राण, और अब काया आदि जो प्राण है वो 10 प्राण है, उसके साथ जीव का कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। हाँ क्यों? अब ये बताओ। ये 2 पॉइंट्स दिया ना, कि जो काया आदि प्राण है, यानी ये द्रव्य प्राण है, वो जीव से अलग भी हैं और जीव के साथ भी हैं। यानी वो तो जो जीव के प्राण ऊपर के बताए ना, वो तो जीव के प्राण थे। अब जीव के प्राण को द्रव्य प्राण के साथ जोड़ रहे हैं कि द्रव्य प्राण और जीव क्या अभिन्न है या भिन्न है? वो अलग अलग है या एक ही है? अलग अलग। तो यहां अलग अलग कहना भी गलत हो जाएगा। यही प्रूव करना। अभी देखो कैसे। काया आदि प्राणों के साथ जीव का कथनचित भेद है और कथनचित अभेद है। एकांतनी बात नहीं आई। जब आत्मा के यानी जीव और द्रव्य प्राण किसी दृष्टि से एक हैं, किसी दृष्टि से अलग अलग हैं। 2 दृष्टियां हैं, इसलिए कहा कथनचित भेद है और कथनचित अभेद है। हाँ एक तबे से बात से अब इसको समझना है जरा, देखो कैसे है। इसको दृष्टांत से समझाएंगे अभी, कि जिस प्रकार तपे हुए लोहे के गोले से अग्नि को उसी समय पृथक नहीं किया जा सकता। अब देखो बड़ी एग्जांपल जबरदस्त है ये। जब लोहा तपा हुआ है, उस लोहे के गोले से अग्नि को अलग कर सकते हो? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोहा और अग्नि अभिन्न हो गई, हाँ एक अलग नहीं हो सकती। समझ में आ रही है? जिस प्रकार तपे हुए लोहे के गोले से अग्नि को उसी समय, हाँ बाद में तो कर लोगे पानी ठंडा डाल के, पर उसी समय पृथक नहीं किया जा सकता। कर सकते हो? नहीं। उसी प्रकार वर्तमान काल में, अब वर्तमान काल में काय आदि प्राणों को जीव से पृथक नहीं किया जा सकता। क्लियर हुई बात कि नहीं? ठीक। कि वर्तमान काल में, अब इस समय में, जब तपे हुए लोहे की तरह जब हम जिंदा हैं इस समय, तो इस काया आदि प्राण, जो 10 प्राणों को जीव से अलग नहीं कर सकते। इसलिए व्यवहार नए से काया आदि प्राणों का जीव से अभेद है, एक में एक है। व्यवहार नए से द्रव्य प्राण और मैं एक ही हूं। किंतु अब देखिए, अलग काल में, मरण काल में काया आदि प्राण जीव के साथ नहीं जाते। ये तो पता ही हमें कि जब मरण काल होता है तो ये द्रव्य प्राण जीव के साथ नहीं जाते, ये तो यही रह जाते हैं।
इस कारण निश्चय नय से काया आदि प्राणों के साथ जीव का भेद है। ठीक है। इसलिए वो जो कायादि प्राण हैं वो जीव से अलग है। तो दो दृष्टियां आ गई है। हाँ, बिहार पे लगनी है नीचे से। मेरे ख्याल क्लियर होगी बात। अब यदि एकांत से जीव और काया आदि में भेद स्वीकार किया जाए कि ये तो अलग अलग है, जीव और काया अलग अलग हैं, तो जिस प्रकार दूसरे की काया के छेदने भेदने पर अपने को दुख नहीं होता, जब ये मान लिया कि जीव और द्रव्य प्राण अलग अलग हैं, तो किसी दूसरी पदार्थ को दूसरी काया काया दूसरी है, तो जिस प्रकार दूसरे की काया के छेदने भेदने पर किसी और की काया को छेदने से तुम्हारे को दुख नहीं होता ना, उसी प्रकार अपनी काया को छिन्न भिन्न करने पर भी दुख नहीं होना चाहिए। अगर तुमने जीव को काया से अलग मान लिया, जीव को द्रव्य प्राणों से अलग मान लिया, तो जैसे किसी और के शरीर को हानि पहुंचे तुम्हारे को दुख नहीं होता, तो तुम्हारे इस द्रव्य प्राण को भी हानि करे तुम्हारे को दुख नहीं होना चाहिए, है ना। यानी जिस प्रकार दूसरे की काया के छेदने भेदने पर अपने को दुख नहीं होता, उसी प्रकार अपनी काया को छिन्न भिन्न करने पर भी दुख नहीं होना चाहिए। किंतु ऐसा तो नहीं है, नहीं, दुख होता है। क्योंकि ऐसा मानने पर प्रत्यक्ष से विरोध आता है, नजर आता है भी दुख होता है। तो ऐसा होने पर भी ये हिंसा तो व्यवहार से ही हुई, निश्चय से तो नहीं हुई। अब ये प्रश्न उठाया उन्होंने, व्यवहार से निश्चय में तो हिंसा हुई नहीं। तो द्रव्य प्राण अरे भाई अब सुनो, ये जो है ना वो गीता वाला वो पॉइंट आ रहा है, डॉक्टर साहब ने बोला ना वो गीता वाला वही आ रहा है कि हिंसा हुई नहीं, व्यवहार से हुई है, निश्चय में तो हुई नहीं। अब उत्तर क्या दे रहे हैं, आप ठीक कहते हैं, ये हिंसा व्यवहार से ही होती है, तथा पाप और उसके फल में नरक आदि गति के दुखों की प्राप्ति भी व्यवहार से होती है ना। वो कहाँ ले गए? कि यदि हिंसा व्यवहार से है तो दुख भी तो व्यवहार से ही मिलेंगे, ये बात हमें स्वीकार ही है। अब क्या करना है, अब ये बहुत जबरदस्त पॉइंट आ रहा है। अब यदि आपको नरक आदि के दुख इष्ट हो तो खूब हिंसा करिए, और उनसे डर लगता हो तो व्यवहार हिंसा छोड़ दीजिए। अभी हमारा टॉपिक जो है ना वो लगभग ऐसा ही आ गया, बहुत ही वहां सरल की बात शब्दों में होगी समझा दिया। है क्या, ये समझा जबरदस्त। दिया इन्होंने। ये बात आज तक नहीं हमें समझ थी कि वो गीता में ऐसा कैसे बोल रही कि तुम हिंसा नहीं कर रहे, ये व्यवहार से कहा। और जैसे सुबह की क्लास में वो कर रहे थे ना, पुण्य को छोड़ने की बात हो रही थी, तो ठीक है, आप पुण्य को छोड़ दीजिए। अगर आपको ऐसा ही लगता है पुण्य करते करते रहो, ये व्यवहार से करते रहोगे तो फिर ये चतुर्गति में घूमते भी रहोगे। और ये पॉइंट आ गया। अब यदि आपको नरक आदि के दुख इष्ट हो, यदि यदि आपको संसार अच्छा लग रहा हो, तो खूब पुण्य कीजिए, और यहां पर क्या है, खूब हिंसा करिए, है ना, एक जैसा टॉपिक आ रहा। और उनसे डर लगता हो तो व्यवहार हिंसा छोड़ दीजिए। अगर आपको संसार से डर लगता है तो पुण्य को छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। तो क्या हम्म, अतः ये निश्चित ही है कि जैन मत में सांख्य मत के समान आत्मा एकांत से अकर्ता नहीं है, ये डिफरेंस समझाया जा रहा है। किंतु राग आदि विकल्प रहित स्वानुभूति लक्षण वाले भेद ज्ञान के काल में कर्मों का करता नहीं है, शेष काल में कर्मों का करता है। ये निचोड़ निकाला है। तो अब आगे यहीं तक करते हैं हम इसको। हाँ, दो लाइनें बोल ले। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इसमें नाही बहना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इसमें ना आए। विकल्प जैसे हो जाए काम वैसा, तू तो अकर्ता ही है, यह मंत्र नामी शरणा। विषयों में सुख सभा से
जो शान स्वाद चाखे, इंद्रिय विषयों में गाफिल, हो दुर्गति न पड़ना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इसमें नाही बहना। मन सावधान